भारत में वैसे कई सांस्कृतिक और धार्मिक मेले हैं जो काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि कुंभ मेला, पुष्कर मेला, हेमिस गोम्पा मेला, कोलायत मेला, गंगा सागर मेला। और आज की इस वीडियो में हम सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करेंगे, जिसका नाम है कुंभ मेला। हालांकि अब तक आपने कुंभ मेले के बारे में कई बार कहीं ना कहीं किसी न किसी से जरूर सुना होगा, और इस कहावत से तो अवश्य ही सुना होगा कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से 4 प्रमुख कुंभ मेले हैं। पहला कुंभ मेला हर तीसरे साल 4 जगहों पर आयोजित होता है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। दूसरा अर्ध कुंभ मेला हर छठे साल हरिद्वार और प्रयागराज में बारी बारी से होता है। तीसरा पूर्ण कुंभ मेला हर 12वें साल में 4 कुंभ मेले के जगह पर आयोजित होता है। चौथा महाकुंभ मेला 144 साल बाद होता है, जब 12 पूर्ण मेले पूरे हो जाते हैं। तो इस साल महाकुंभ मेला 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। इसके साथ ही 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में पहचाना है। कुंभ मेला पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में जाना जाता है। कुंभ मेले में सभी श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ये मेला प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और गंगा के तट पर स्थित हरिद्वार, गोदावरी के तट पर स्थित नासिक और शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन में 12-12 साल की साइकिल में मनाया जाता है। पर इनमें से किस जगह कब ये मेला ऑर्गेनाइज करना है, ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के द्वारा, जिसके लिए सोलर सिस्टम के जुपिटर की पोजीशन को एनालाइज किया जाता है और इसी के आधार पर ये इन 4 जगहों में से किसी एक जगह पे सेलिब्रेट होता है। आइए जानते हैं इस कुंभ मेले के पीछे की पौराणिक गाथा। वैसे तो कुंभ मेले का नाम किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट में नहीं मिलता है, पर हमारे वैदिक टेक्स्ट जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हिंदू ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वो सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़ नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वर्ग लोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे। देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो गए थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वो अमृत का रस पी लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो राक्षसों को हराकर अपने स्वर्ग लोक पे वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वो अमृत स्वर्ग लोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ती। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंक कर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वो अमृत लेके दौड़ पड़े। उसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और ये सिलसिला 12 दिन तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेके भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पे जा गिरी और ये माना जाता है कि अमृत की ये बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में जा गिरा। और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 साल के अंतराल पे इन 4 जगहों पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो ये नदियां वही अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। ये थी कुंभ के पीछे की पौराणिक गाथा। इन सब के अलावा कुंभ मेले की अपनी खुद की एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है।
जो भारत के आजादी के बाद साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से ही कुंभ अटेंड करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जब भारत आजाद हुआ और उसके बाद जब प्रयागराज में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया, तब उसको अटेंड करने वालों की संख्या तकरीबन 50 लाख थी, जो 2019 में अर्ध कुंभ में 20 करोड़ तक जा पहुंची। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी लोगों की संख्या कुछ इसी प्रकार से बढ़ी है। लेकिन प्रयागराज का कुंभ मेला हमेशा सबसे भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और अगर रिसेंटली ऑर्गेनाइज 2019 अर्ध कुंभ की बात करें तो उसके प्रिपरेशन में गवर्नमेंट के द्वारा कुल 42,000 करोड़ खर्च किए गए थे। इस बार अनुमान है कि कुंभ मेले में लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु शामिल होंगे, और इसे ध्यान में रखते हुए महाकुंभ मेले के एरिया को 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्किंग एरिया को बढ़ाया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और स्क्रीन्स के नंबर्स भी बढ़ाए गए हैं, और बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए 1.5 लाख से ज्यादा टेंट्स और टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। 2025 महाकुंभ यूपी में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा। महाकुंभ का बजट 6,382 करोड़ एस्टिमेट किया गया है, जिसमें से 5,600 करोड़ इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किया जा चुका है। यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक इवेंट की तैयारियों में अब तक 45,000 फैमिलीज को रोजगार भी दिया गया है। इस तरह कुंभ एक रिलीजियस गैदरिंग होते हुए भी हमारी इकोनॉमी को काफी सशक्त बनाता है। वैसे आप में से कौन कौन इस महाकुंभ मेले में जा रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।